आशी गिल बहुत बेचैन थी। बहुत मुश्किल से उसे नींद थी, मगर फिर वो देख रही थी कि एक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां है, और अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो ट्रेन किसी तरह पटरी से उतर जाती है और सामने किसी चट्टान से जोरदार धमाके के साथ टकराती है। हर तरफ आग के शोले नजर आ रहे होते हैं और चीख पुकार शुरू होती है। ऐसे में को जख्मी हालत में इसका नाम पुकारता है, हीर हीर। आशी गिल एकदम से बिस्तर पर उठकर बैठ गए। इसका जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था और सांसें तेजी से चल रही थीं। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को बेताब था। वो कुछ लम्हे ऐसे गुमसिम सी बिस्तर पर बैठी रही और फिर एकदम उछल पड़ी, साहिर साहिर ओ साहिर, किसी मुसीबत में तो नहीं? उफ मेरे खुदा। उसने जल्दी से करीब पड़ा मोबाइल उठाया और साहिर का नंबर मिलाने की कोशिश की, मगर नंबर बदस्तूर बंद जा रहा था। साहिर और वो यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते रहे थे और इस दौरान वो बहुत करीब आ चुके थे। कब उनके दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी उन्हें मालूम ही ना हुआ था, और फिर कुछ गलत फहमियां उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर ले थी। बाद में उसने साहिर का नंबर काफ़ी मर्तबा मिलाया था, मगर नंबर शायद तब्दील किया जा चुका था। उसके करीबी दोस्तों से भी इसका पूछा था, लेकिन साहिर का किसी से भी कोई राबता नहीं था। वो एकदम जैसे गायब सा हो गया था। काफ़ी तग-ओ-दो करने के बाद वो इसर कदीमा की खोज में लग गई थी और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर कदीम से कदीम चीज़ें तलाश करती, इनकी जांच करती, और यही शौक़ इसे तुर्की ले आया था, जहां वो शायद हमेशा के लिए सुकूनत इख्तियार करने का इरादा कर चुकी थी। मगर यह ख्वाब, इसका सुकून एक बार फिर से तबाह हो चुका था और फिर इसने सोच लिया वो पाकिस्तान वापस जा रही थी। इसने सूटकेस तैयार करने शुरू कर दिए थे। घोस्ट लेडी ने बहुत जल्दी में अपना सारा सीट अप शिफ्ट किया था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ लोग बाकायदा उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो निकाब पोश इनमें से एक हो सकता था। माँ ने शिफ्ट होने के साथ साथ इस निकाब पोश से जान छुड़ाने का प्लान भी तैयार कर लिया था। असल में इस तरह की लैब दोबारा बनाना बहुत वक्त तलब काम था और उसके लिए काफ़ी सरमाया चाहिए था, मगर जो बात इत्मीनान बख्श थी वो ये थी कि इसका मौजूदा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका था। वो एक ऐसा जहर तैयार कर चुकी थी जो दुश्मन को अजियतनाक मौत दे सकता था। अब इसका तजर्बा किसी दुश्मन पर ही करना था और उसके लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी। आज जो काम वो करने जा रही थी, इसके लिए इसने सालार को भेजना मुनासिब ना समझा, क्योंकि आज दिमाग और टेक्नोलॉजी का खेल था, ना कि ताकत का। सुल्तान मिर्ज़ा परेशानी के आलम में टहल रहा था। उसका शुमार दुनिया के चंद ताकतवर तरीन लोगों में होता था, मगर आज इसे कोई बहुत आसानी से मात दे रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी ये घोस्ट लेडी आखिर कौन है और क्या चाहती है। अंडरवर्ल्ड के बेशुमार छोटे मोटे गुंडों को ख़त्म करके घोस्ट लेडी मशहूर हो चुकी थी, मगर अब इसने डायरेक्ट इसके राइट हैंड जैक्सन का कत्ल करके साथ ही पैगाम भेजकर उसके कत्ल का इकरार भी कर लिया था और साथ धमकी भी दी थी कि बहुत जल्द इसका हश्र भी वही होने वाला था। अब वो बाकायदा तौर पर इस खेल में मुलव्वस हो चुकी थी। सुल्तान मिर्ज़ा पहले तो इसका जिक्र सुनकर नज़रअंदाज कर देता था कि शायद कोई अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर अब बात इसके करीबी साथियों तक पहुंच तो इसे भी बड़ा रास्त मैदान में आना था। हीर हीर ये लफ्ज़ पुकारते वो शख्स होश में आ चुका था। बाकिर, अली, अलीफाजिल और ज़ैनब हैरान और परेशान इसे देखे जा रहे थे। अंधेरे में बस करीब पड़ी टार्च कुछ हद तक रोशनी का सबब बन रही थी। पानी मिलेगा? वो उनकी तरफ देखते हुए बोला। अली जल्दी से पानी की बोतल उठा लाया और सहारा देकर इस जख्मी शख्स को पानी पिलाने लगा। वो जैसे मुद्दतों से पियासा था। बोतल लबों से लगते ही वो गटागट पानी पीने लगा।